काली मौत, दिल को छू लेने वाली कहानी। 36 वर्षीय रिजोस केरल के एक छोटे से गांव में रहता था। वहां उसी इलाके के एक बड़े होटल में काम करता था। परिवार में उसकी पत्नी लीजी के अलावा एक बेटी थी, जोहना। लीजी काम के दौरान ही रिजोस की जिंदगी में आई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई। 4 साल पहले परिवार वालों के सहमति से दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद लीजी और रिजोस का दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। रिजोस जिस होटल में काम करता था वहां उसका वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। घर में कभी आर्थिक परेशानी होती तब भी लीजी किसी तरह एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन जब लीजी ने एक बेटी को जन्म दिया तो घर के खर्चे कुछ बढ़ गए। लीजी यह नहीं चाहती थी कि जिन अभाव में वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उस अभाव का असर उसकी बेटी जोहना पर पड़े। यही सोचकर उसने खुद भी नौकरी करने का मन बनाया। इसके लिए उसने पति रिजोस से बात की तो उसे पत्नी का यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। तब लीजी ने तर्क दिया कि जब हम दोनों कमाएंगे तो हमारी बेटी की पढ़ाई के साथ परवरिश भी अच्छी होगी। रिजोस को पत्नी की बात ठीक तो लगी, लेकिन समस्या यह थी कि लीजी के नौकरी पर जाने के बाद जोहना की देखभाल कौन करेगा। लीजी ने पति को यह कहकर राजी कर लिया कि यहाँ ऐसे कई पालन घर है जो बच्चों को न सिर्फ संभालते हैं बल्कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं। आखिरकार न चाहते हुए भी रिजोस को पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। तब रिजोस ने अपने ही होटल के मशरूम फार्म में लीजी को नौकरी दिलवा दी। लीजी को नौकरी मिल जाने के बाद दोनों साथ साथ घर से निकलते थे। पहले वो अपनी बेटी जोहना को पालन घर छोड़ते, फिर होटल जाते। ड्यूटी से लौटते समय ये लोग पालन घर से अपनी बेटी को घर ले आते थे। एक साथ काम करने से पति पत्नी काफी खुश थे। दोनों के वेतन से धीरे धीरे घर की स्थिति भी सुधर गई। बेटी जोहना के भविष्य के लिए भी वो पैसों की बचत कर रहे थे। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन उनकी खुशी को होटल के मैनेजर वसीम अब्दुल कादिर की नजर लग गई। मैनेजर वसीम अब्दुल ने जिस दिन से लीजी को देखा था उसके दिल में उतर गई थी। वह लीजी को चाहने लगा था। 27 वर्षीय वसीम अब्दुल कादिर भी उसी इलाके में रहता था जहां रिजोस रहता था। वह अविवाहित था। होटल में वसीम अब्दुल की छवि कर्तव्यनिष्ठ और कड़क स्वभाव वाले व्यक्ति की थी, लेकिन वह रिजोस और लीजी के प्रति नरम दिल और उदार बन गया। लीजी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए वसीम उसके आगे पीछे घूमने लगा। वह लीजी को प्रभावित करने के लिए बन ठन कर होटल आता और उसके करीब रहने की कोशिश करता था। जब इस सब का लीजी पर कोई असर नहीं पड़ा तो उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने लीजी के पति रिजोस से दोस्ती कर ली। इसके बाद वो उसके घर आने जाने लगा। कभी कभी पार्टी देने के बहाने वो रिजोस को होटलों में ले जाता, जहां वो उसे जमकर शराब पिलाता। जब रिजोस शराब के नशे में धुत हो जाता था तो वसीम उसे छोड़ने के बहाने उसके घर आ जाता। घर पहुंचकर वो लीजी से सहानुभूति बटोरने के लिए कहता कि रिजोस नशे में धुत सड़क पर पड़ा था, मैंने देखा तो उठाकर ले आया। रिजोस को उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए वो लीजी की मदद लेता और उसी दौरान लीजी के बदन को स्पर्श कर लेता था। लीजी चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। लीजी जब नशे में चूर रिजोस को आड़े हाथ लेती तो वो बीच बचाव करने लगता। जब कई बार ऐसा हुआ तो मौका देखकर एक दिन वसीम अब्दुल ने हिम्मत करके लीजी का हाथ पकड़ लिया। लीजी ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वसीम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा, लीजी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस पर लीजी ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपको पता है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझे भूल जाओ। लेकिन वसीम ने हार नहीं मानी। वह लीजी के दिल में अपनी छवि बनाने की कोशिश करता रहा। उसकी हमदर्दी और सहानुभूति के चलते लीजी के मन में भी उसके प्रति प्यार का अंकुर फूटने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव भी वसीम की तरफ हो गया। इसके 2 कारण थे। एक यह कि रिजोस पूरी तरह शराब का आदी हो गया था और दूसरा यह कि वह लीजी के तन मन की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा था। यही कारण था कि लीजी ने वसीम के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद तो वसीम बाग बाग हो गया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और फिर एक दिन उन्होंने मौका पाकर अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। एक बार जब मर्यादा की जंजीर टूटी तो फिर जुड़ी ही नहीं। जब भी उन्हें मौका मिलता तन मन की प्यास बुझा लेते थे। 2 सालों तक रिजोस के नाक के नीचे उन दोनों के अवैध संबंध का वृक्ष फलता फूलता रहा, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी।
रिजोस को इसका पता नहीं चलता यदि होटल के कर्मचारियों के बीच उनके संबंधों की बात न फैलती। रिजोस को जब पत्नी की बहके कदमों की जानकारी मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिजोस विरोध कर नहीं सकता था, इसलिए उसने पत्नी को ही नौकरी छुड़वाकर उसे घर में बैठने को कहा। लीजी को पति की बात माननी पड़ी। इतना ही नहीं, रिजोस ने लीजी को यह भी हिदायत दी कि वह अपने प्रेमी वसीम से न मिले। मुलाकात बंद होने पर वसीम और लीजी परेशान हो गए। किसी तरह एक दिन मौका मिलने पर लीजी ने वसीम से मुलाकात की। उसे बताया कि पति के होते हुए हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए रास्ते का पत्थर बने रिजोस को रास्ते से हटा दो। वसीम भी यही चाहता था, इसलिए दोनों ने रिजोस को ठिकाने लगाने की एक खतरनाक योजना तैयार कर ली। एक दिन योजना के अनुसार वसीम अब्दुल कादिर ने लीजी के पति रिजोस को कुछ काम के लिए होटल पर बुलाया और वहां उसके साथ दारू पी। उसने रिजोस को काफी मात्रा में शराब पिलाई। जब रिजोस को ज्यादा नशा हो गया तो वसीम ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को होटल के अंदर ही एक गहरी खाई में डालकर जला दिया। यह जानकारी उसने लीजी को भी दे दी। जब 3 दिनों तक रिजोस घर नहीं आया तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। रिजोस के भाई उसकी तलाश में जुट गए। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो रिजोस के भाई और साले थाना पहुंचे। वहां पर उन्होंने रिजोस की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। मामला गंभीर था। केरल के पुलिस महेश कुमार ने मामले की छानबीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को सौंप दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने एसआई विनोद कुमार के साथ अपनी जांच शुरू की। पुलिस जांच की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाई थी कि सुबह लीजी भी अपनी बेटी जोहना के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि लीजी के साथ साथ होटल का मैनेजर वसीम अब्दुल कादिर भी गायब है। अब पुलिस के लिए मामला संदिग्ध हो गया था। पुलिस ने जब लीजी और वसीम अब्दुल कादिर के बारे में पूछताछ की तो सब सच सामने आ गया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि रिजोस किसी रहस्यमयी साजिश का शिकार हो गया है, जिसकी तह में जाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने जब होटल कर्मचारियों के साथ कई एकड़ में फैले होटल का बारीकी से निरीक्षण किया, फलस्वरूप एक मजदूर की मदद से होटल की एक गहरी खाई से रिजोस का अर्ध जला शव बरामद हो गया। रिजोस के शव की शिनाख्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए केरल के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि रिजोस की हत्या में वसीम का सीधा हाथ था। पुलिस ने इस मामले में वसीम अब्दुल कादिर के परिवार वालों पर अपना शिकंजा कस दिया और वसीम अब्दुल कादिर के भाई को हिरासत में लेकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लग गई। जब यह खबर पत्रकारों को मिली और अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों में सुर्खियों में छा गई। लीजी और वसीम ने यह खबर देखी तो उसके चेहरों का रंग उड़ गया। भाई की कस्टडी और मीडिया की सुर्खियों से वसीम को एहसास हो गया था कि अब उनका बच पाना मुश्किल है। इसके पहले कि पुलिस उन दोनों तक पहुंचती, उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। फलस्वरूप दोनों ने अपना जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया। रात को घूमने के बहाने दोनों होटल से बाहर आए। बाजार से उन्होंने कीटनाशक दवा खरीदी। इस मामले को लेकर रात भर दोनों परेशान रहे। सुबह 10 बजे उन्होंने उस दवा का स्वयं सेवन किया और उस मासूम बच्ची को भी खिला दिया। बच्ची उस दवा के असर से बच नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि वे दोनों बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बाद में वे ठीक हो गए। रिजोस की हत्या के मामले में केरल पुलिस विस्तार से पूछताछ के लिए दोनों को रिमांड पर अपने साथ ले गई। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।